हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर से मेरी प्रार्थना आप सभी स्वस्थ खुशहाल रहें। तो ये ब्लॉग है 19 जून की और दिन है थर्सडे का। और आज अपने इस ब्लॉग की मैं शुरुआत कर रही हूँ आप लोग से थोड़ा बातचीत करते हुए, क्योंकि आज हमारे घर की हमारे एरिया की कंडीशन ऐसी नहीं है कि कुछ ब्लॉग बनाया जाए। वो मैं आपको अपने बातचीत में बताती हूँ। अभी दोपहर के बज रहे होंगे 3:30 और इससे ज़्यादा मैं इंतज़ार करती तो अंधेरा ही हो जाता। अभी भी आपको पूरा अंधेरा अंधेरा लग रहा होगा। मैं अपने रूम में हूँ और यही एक रूम है ना जहाँ थोड़ी आवाज़ कम आती है। तो अंधेरे में अंधेरा तो है, लेकिन हाँ, आवाज़ भी क्लियर आएगी क्योंकि सारे दरवाजे खिड़की लगाकर ही बात करना होता है। खोलूँगी तो और आवाज़ आएगी, बाहर के भी आवाज़ आएगा। तो मैं सोची कि चलो यहीं शूट कर लेती हूँ। हालांकि डाइनिंग स्पेस जो है वहाँ उजाला है काफ़ी, लेकिन हाँ फिर आवाज़ भी काफ़ी आएगा। तो इसीलिए मैं अधिकतर जब मुझे बात करना रहता है तो मैं इसी रूम में बात करती हूँ। तो थोड़ा अंधेरा अंधेरा लगता होगा क्योंकि आज सुबह से हमारे यहाँ पावर ही नहीं है। आप लोग को मैं बताई हूँ कि पिछले 2-3 दिन से हमारे टाउन में लगातार बारिश हो रही है, लगातार बारिश। और कल ऐसी परिस्थिति आ गई थी कि रात भर बारिश होने की वजह से हमारा जो अपार्टमेंट है उसके जस्ट बाहर, अपार्टमेंट के बाहर में ना, वो रोड पानी से ही ढक गया है टोटल पूरी तरह से। और शायद कुछ तार वार का कुछ ट्रांसफार्मर कुछ इशू है, बिजली की कुछ इश्यूज है जिसकी वजह से करंट आ रहा है वहाँ पे। जो मेन गेट है ना हमारा, उसमें करंट आ रहा है अपार्टमेंट के मेन गेट में। तो इसकी वजह से ना सुबह सुबह ही जब मैं सो के उठी तो पूरा लाइन कटा हुआ था। तो मैं सोची हो सकता है रात भर लाइन नहीं था, क्योंकि पावर नहीं है, बहुत बहुत फ्लक्चुएट हो रहा था कल दिन भर पावर। और शाम से लाइन गुल हो गई थी। तो जनरेटर है, जनरेटर बैकअप है फ्लैट में। तो मैं सोची कि हो सकता है रात भर जनरेटर का सर्विस था, तो हो सकता है मॉर्निंग में सुबह उठते हैं उन्होंने जनरेटर बंद कर दिया हो, जो गार्ड भैया हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। कुछ टाइम के बाद ही एक मैसेज आया कि जो मेन गेट है अपार्टमेंट का मेन गेट, उस पर आ रहा है बिजली का शॉर्ट बिजली के जो करंट है ना वही आ रहे थे। तो उसके वजह से पावर कटिंग कर दिया गया है, ताकि आने जाने वालों को जो रास्ते से जा रहे हैं या अपार्टमेंट से भी अगर कोई जा रहे हैं, इंपॉर्टेंट काम है। स्कूल तो बंद हो गया था, सुबह सुबह स्कूल से मैसेज आया है कि आज स्कूल बंद है, बहुत ज़्यादा बारिश होने की वजह से। तो स्कूल तो बंद है, बेटी स्कूल नहीं गई। लेकिन बाकी कोई ऑफिस जाना है, किसी को कहीं इंपॉर्टेंट काम से जाना है, तो उन्हें प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि एक दो जन ना बाहर गया और गेट पकड़ने से ना उन्हें करंट, हालांकि बहुत ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, लेकिन हाँ उन्हें करंट का झटका लग रहा था। तो इसी वजह से मैसेज आया था ग्रुप में, जो अपार्टमेंट का जो ग्रुप होता है उसमें मैसेज आया था कि पावर कट कर दिया गया है, आज पावर नहीं रहेगा जब तक ये इशू सॉल्व ना हो। तो बस वही अंधेरा है, चारों तरफ अंधेरा सुबह उठने के बाद ही। क्योंकि अब जब मैं ये मैसेज पढ़ी ना, तो मुझे पक्का ही लग गया कि आज दिन भर यही होने वाला है, क्योंकि बारिश रुक ही नहीं रही है। अभी भी बारिश हो रही है, कभी कम कभी ज़्यादा, लेकिन पूरे टाइम बारिश हुई है और हो भी रही है अभी भी, पता नहीं कब तक होगी। तो मैं सोची कि ब्लॉग में कैसे ही शूट करूँ, क्योंकि मैं दिखाऊंगी अपनी इस बातचीत के बारे में ना, बातचीत के बाद ना मैं क्लिप लगा दूंगी। मैं वीडियो बनाई हूँ कैसे कैसे सुबह से लेके मेरा क्या है रूटीन, वो सब मैं शेयर की हूँ। कुछ कुछ, सारे नहीं, लेकिन हाँ कुछ कुछ शेयर की हूँ। और आप लोग को परिस्थिति भी दिखाऊंगी किस तरह की परिस्थिति थी। सारा अंधेरा हो रखा है। सुबह से सिर्फ 2 बार 15 मिनट के लिए या 10 मिनट के लिए जनरेटर ऑन हो रहा है, केवल पानी टंकी में डालने के लिए, बस इतना ही के लिए। और उसके बाद बंद हो जा रहा है लाइन। और इस रूम में भी बहुत अंधेरा है, बल्ब भी नहीं जल रहा है। तो बस वही इशू है। तो ब्लॉग तो आज अच्छा से बना नहीं, तो मैं सोची कि चलो थोड़ा बातचीत कर लेती हूँ। वैसे भी काफ़ी टाइम हो गया था कैमरे के सामने आप लोग से बैठ के बातचीत करते हुए। मुझे लगता है मेरी आवाज़ आप लोग को अच्छे से जा रही होगी। वैसे तो मैं बहुत लाउड ही बोलती हूँ, लेकिन पता नहीं अब, क्योंकि अभी दूर है, ट्राइपॉड थोड़ा दूर करके बैठी हूँ और अंधेरा भी है। और अंधेरा इससे ज़्यादा ना हो जाए, अभी 3:30 बज रहा है और कहीं उससे ज़्यादा अंधेरा ना हो जाए तो मैं बातचीत भी नहीं कर पाऊँ, फिर कल ब्लॉग कैसे जाएगा। तो बहुत सारे लोग हैं जो मेरे ब्लॉग की वेट करते हैं, और खुद मुझे भी आदत हो गई है ना, तो एक अधूरा सापन लगता है कि जब आज ब्लॉग नहीं गया, ऐसा मुझे फील होने लगता है। तो मैं सोची कि चलो अभी सारा काम निपटा ली हूँ, तो चलो थोड़ा बातचीत ही कर लूँ आप सबसे। तो इसीलिए मैं बैठी हूँ आप लोग से कुछ बातें करने के लिए, कुछ कमेंट है उनका आंसर करने के लिए। तो इस बातचीत की शुरुआत के पहले मैं उन सभी व्यूवर्स को, उन सभी फ्रेंड्स को, उन सभी सब्सक्राइबर को दिल से थैंक यू बोलना चाहती हूँ, जो मेरे वीडियो को देखते हैं, उन्हें पसंद करते हैं, उन्हें दूसरों को शेयर करते हैं। और भले वो मुझे कमेंट नहीं करते हैं, लेकिन हाँ मेरी वीडियो को रेगुलर देखते हैं और अप्रिशिएट भी करते हैं दिल से।
और साथ में ये भी मैं बोलना चाहूँगी उन सभी लोगों को कि जो मुझे मेरे काम को पसंद करके मुझे मोटिवेट करते हैं, क्योंकि आपका ना मोटिवेशन ही मेरे लिए बहुत है, बहुत मायने रखता है। और मैं दिल से सभी लोगों को शुक्रिया करना चाहूँगी जो मेरे वीडियो को रेगुलर देखते हैं। उनके पास टाइम नहीं मिलता है कमेंट करने का, कोई बात नहीं है, लेकिन हाँ, मैं ज़रूर उन सबसे दिल से एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप मेरे चैनल को देखते हैं, उन्हें पसंद करते हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ मेरे मोटिवेशन के लिए उसे सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और आप सभी को थैंक यू, जिनका कमेंट आता है उनके लिए भी, जिनका कमेंट नहीं आता है उनको भी दिल से बहुत 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 शुक्रिया। और अब बात कर लेते हैं शिवानी जी का। शिवानी जी कल के ब्लॉग में मुझे कमेंट की थी कि आप मेरी वो वीडियो काफ़ी दिनों से देख रही हैं। पहले वो किसी और की वीडियोस देख के वेट लॉस करती थी और अभी मेरी वीडियोस काफ़ी दिनों से देख रही हैं। उनको मेरी बातें और मेरी वीडियोस बहुत अच्छे लगते हैं। और फर्स्ट बार वो कमेंट की थी, ये भी बोली कि मैं फर्स्ट बार कमेंट की हूँ आपके वीडियो में, तो दिल से शुक्रिया शिवानी जी। आप मुझे दीदी बोली तो आप मेरे से छोटी होंगी, तो फिर भी मैं आपसे बहुत ज़्यादा दिल से थैंक यू बोलना चाहूँगी कि आपने मुझे इतना अप्रिशिएट किया। आप सभी को थैंक यू। मैं जैसे बताई, आप सभी को दिल से थैंक यू, जो मेरे वीडियोस को देखते हैं, मुझे पसंद करते हैं, उन सभी को दिल से थैंक यू। तो शिवानी जी का एक क्वेश्चन था, वो बोल रही थी कि वो यूके में रहती हैं और इंडिया के टाइम टेबल को फॉलो नहीं कर सकती हैं, उन्हें बहुत परेशानी हो रही है, वेट लॉस करना चाहती हैं, वेट उनका स्टक हो गया है और भी बहुत सारी बातें उन्होंने शेयर की है। तो उन बातों का जो सबसे मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि उनका जो वेट है वो स्टक हो गया है, अब वेट लूज़ नहीं हो रहा है। और टाइम ऐसा है, उनका शेड्यूल ऐसा है कि उनकी रात 12-1 बजे हो जाती है सोने में, तो उन्हें भूख लग जाती है। तो ऐसी परिस्थिति में कैसे उनका वेट लॉस हो? तो देखिए, इस टॉपिक पर तो मैं बहुत वीडियो बना चुकी हूँ कि रात में जिन्हें भूख लगती है वो क्या करे, कैसे करे। लेकिन हाँ, फिर से एक बार शिवानी जी के लिए मैं कुछ बातों को यहाँ बोलूँगी, क्योंकि आज ब्लॉग तो बना नहीं पाई, तो बातचीत में ही सब कुछ बात होगा। तो मैं सारी बातों को रखूंगी, सारे पॉइंट एक एक करके क्लियर करूंगी। मुझे लगता है सारी बातों को मैं क्लियर कर दूंगी, क्योंकि देखिए ये स्क्रिप्टेड नहीं है। मैं जो बातें कर रही हूँ कुछ स्क्रिप्टेड तो है नहीं। हो सकता है 1-2 बातें छूट जाए, अगर कुछ मिस रह जाए आप फिर से कमेंट कीजिएगा, मैं फिर से उसका रिप्लाई करूंगी। क्योंकि आप लोग के कमेंट ना मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, मैं बोर ही नहीं होती हूँ कमेंट पढ़ के। हर एक कमेंट का आंसर मैं जरूर करती हूँ, चाहे वो कुछ भी कमेंट हो, मतलब पॉजिटिव हो, नेगेटिव। ऐसे तो मुझे कोई नेगेटिव कमेंट नहीं करता है, सभी लोग बहुत अच्छे हैं। लेकिन हाँ, कमेंट का मैं जवाब दूंगी, सबकी बातों को मैं पढ़ती भी हूँ और उस पर वीडियो भी बनाती हूँ। किसी का छूट गया गलती से तो वो भूल जाती हूँ, इग्नोर नहीं करती हूँ मैं। तो इन बातों का ध्यान रखिएगा। हो सके तो मैं भूल गई किसी की बातों को, कोई कुछ बोला और उस टॉपिक पर वीडियो बनाना भूल गई, तो आप एक बार और कमेंट करके मुझे याद दिला दिया कीजिए। तो चलिए अब बातें करते हैं। तो उनका ये कहना था कि वो यूके से हैं और उन्हें इंडिया का टाइम टेबल फॉलो नहीं होता है। तो डियर देखिए, जहाँ तक मुझे नॉलेज है, यूके और इंडिया का जो टाइम है ना, वो शायद 4.5 घंटा या 5 घंटा के डिफरेंस में होता है। तो जो कुछ भी मैं अपने ब्रेकफास्ट में दिखाती हूँ, वो आप जब उठती हैं, जब भी आपका जो टाइम होता है उस टाइम पे उसको आप लीजिए। जब मैं लंच दिखाती हूँ, तो जब आपके यहाँ जिस टाइम पे लंच होता है तो वो चीज़ आप लंच में लीजिए, और जब डिनर का टाइम होता है तो उस टाइम डिनर लीजिए। और देर रात का ऐसा है, जिनका वेट स्टक हो गया है, मैं पहले बताई हूँ, वेट को अपना फिर से रीशेड्यूल करने के लिए, फिर से स्टार्ट करने के लिए आप एक काम करिए। अगर किसी को बीपी का इशू ना हो, बीपी वाले को मैं नहीं बोल रही हूँ ये बात, अगर किसी को बीपी का इशू ना होना, तो 1 वीक या 15 डेज के लिए अगर कंफर्टेबल आप देख लीजिएगा, आप रात के समय नमक को छोड़ दीजिए। नमक छोड़ने से ना आपका बॉडी फिर से, जो आपका वेट स्टॉक हुआ है वो एकदम, क्योंकि रात में ना सोडियम लेने से थोड़ा सा, सोडियम जो होता है, नमक जो होता है ना, वो वेट को पुट ऑन करता है, वाटर वेट को बॉडी में बढ़ाता है। तो वो आप 1 सप्ताह के लिए या 10 दिन के लिए डिनर में नमक मत खाइए, ये काम कीजिए। दूसरा, बहुत सारे ऑप्शंस हैं इंडिया में, तो बहुत है, जैसे खीरा है, रात में भूख लगता है मैं बोलती हूँ, और ना मतलब ऐसे चीज़ें खाइए, पपाया खाइए जो आपका पेट को फुल करेगा, आप कैलोरी उसमें उतनी नहीं होती है। तो उसी तरह से यूके में भी बहुत सारी चीज़ होगी, जो मुझे ज़्यादा नॉलेज है मैं उसके बारे में सिर्फ बताऊँगी। एवोकाडो एक कोई फ्रूट्स होता है, मैं देखी हूँ यूट्यूब वगैरह पर या गूगल पे भी देखी हूँ, बहुत सुनी भी हूँ
कि एवोकाडो जो है ना वो यूके तरफ मिलता है बहुत अच्छा, तो आप उसे ही रात में ले लिया करिए चाट मसाला वगैरह डाल के। अगर आपको मतलब टेस्टी चीज़ें होती है ना, चटपटी चीज़ें अगर पसंद है तो आप उसे ले लीजिए। मीठे में आप मखाने की खीर बना लीजिए। मखाना भी मैं बहुत सारे वीडियो में खुद भी रात में ना नमक बहुत रेयर लेती हूँ, बहुत ही रेयर, क्योंकि मुझे नीड नहीं होती है रात में ज़्यादा खाने की, मेरा भी टाइम टेबल वैसा ही है। तो अगर देखा जाए तो इन सब बातें का एक ही सार है, जिस टाइम आपके बॉडी में एनर्जी को की जरूरत नहीं होती है, मतलब जो भी आपका टाइम होता है वो टाइम कोई भी हो, उस समय आपको लगता है कि अब हमारी बॉडी ना ज़्यादा वर्क नहीं करने वाली है, तो उसे ज़्यादा एनर्जी की जरूरत नहीं होती है। तो जब ज़्यादा एनर्जी की जरूरत नहीं होती है तो ज़्यादा खाने की भी जरूरत नहीं होती है। तो फिर अपने खाना को ना वैसा ही रखिए, उसी क्वांटिटी में, उसी पोर्शन में, उसी चीज़ को खाइए जो वो फैट में कन्वर्ट ना करे। खाने की मनाही नहीं है, जिन्हें 12 बजे भूख लगती है ना वो भी खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 12 बजे 1 बजे खाइए, अगर आप लोग जगते होंगे तो खा सकते हैं। बस कैलोरी वाली चीज़, ओवर कैलोरी वाली चीज़ें नहीं लेनी है, क्योंकि उस समय आपको काम नहीं। अब जिनकी रात नाइट ड्यूटी है वो तो खाएंगे ही ना, वो कैसे रहेंगे रात में नहीं खाकर? वो तो इंडिया में भी रहेंगे तो खाएंगे, कहीं भी रहेंगे तो खाएंगे। तो खाइए, बस वही करना है कि जब आपको बैठना है एक जगह, मान लीजिए आप ऑफिस जा रहे हैं नाइट ड्यूटी में, तो वहाँ पे आपकी काम क्या है, प्लांट में काम है, मतलब मशीनरी में काम है, तो वो अलग काम होता है। ऑफिशियल काम है तो वो अलग काम होता है। तो अगर आपको बैठ के कोई वर्क करना है, कोई काम बैठे बैठे करना है, तो आप कैलोरी वही लीजिए जिससे आपका पेट भर जाए। आप मूंग के स्प्राउट्स खा सकते हैं रात में, बहुत सारी चीज़ें मैं ब्लॉग में दिखाते रहती हूँ, और जो मैं बोलती हूँ ना मैं ब्रेकफास्ट में ली हूँ, उसे आप डिनर में भी ले सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि मैं ब्रेकफास्ट में ले रही हूँ तो आप भी। कार्ब्स थोड़ा कम लेना चाहिए, लेना भी चाहिए तो हेल्दी वे में, जैसे स्प्राउट्स वगैरह में भी कार्ब्स है, लेकिन वो हेल्दी वे में है, हेल्दी कार्ब्स है, तो उन सब चीज़ों को लेना चाहिए। टोटल कार्ब्स को बंद करके अगर आप वेट लॉस कीजिएगा तो जिंदगी भर तो छोड़ा नहीं जा सकता है ना। कुछ चीज़ें होती हैं कि जिंदगी भर नहीं छोड़ जाती है, जो हमारे रीजनल चीज़ होती हैं, हमारे सीजनल चीज़ होती हैं, उन चीज़ों को कैसे छोड़ेंगे? तो उन सब चीज़ों को अपनाते हुए अगर वेट लॉस करेंगे ना तो बिल्कुल सस्टेबल होगा, अच्छे से होगा। तो शिवानी जी, आप यही काम कीजिए, रात में जब आपको भूख लगती है तो कुछ अल्टरनेटिव आप खोज के रखिए। कहाँ मिलता है एवोकाडो तो मैं बता दी, और बाकी आप देख लीजिए आपके रीजन में और सीजन में क्या अभी चल रहा है, उन्हें आप मंगवा के घर पे रखिए और खाइए। स्मूदी के बारे में, स्मूदी रात में लेना, खास करके फ्रूट्स वाली स्मूदी रात में लेना वेट लॉस के दृष्टिकोण से बिल्कुल भी सही नहीं है। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ सारी बातें ना, मैं कोई डाइटिशियन नहीं हूँ। मैं बहुत बार अपने इस ब्लॉग में बताई हूँ कि मैं कोई डाइटिशियन नहीं हूँ, लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है कि मैं उठ के कुछ भी बोल रही हूँ। ऐसा मतलब बेवकूफ़ी वाले काम मैं नहीं करती हूँ कि उठी और जो माना है सो वीडियो बना ली, ऐसा नहीं है। सब कुछ मैं खुद पर आजमाई हूँ, की हूँ, तभी मैं आप लोग से कुछ बोल रही हूँ। तो इसीलिए आप ये बात के लिए कोशिश कीजिए कि जो भी आपके रीजन में और सीजन में चीज़ें मिलती हैं उन्हें खाइए। अधिक कैलोरी वाली चीज़ उस टाइम में खाइए जब आपकी बॉडी को ज़्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, और कम कैलोरी वाली चीज़ें उस समय खाइए जब आपकी बॉडी को कम एनर्जी, कम मतलब मेहनत लगती, कम एनर्जी की जरूरत होती है। तो इन बातों पर ही इसे ध्यान देना है। टाइमिंग उतना मायने नहीं रखता है वेट लॉस के लिए। मतलब यहाँ पे कुछ लोग ये मत बोलने आ जाइएगा कि टाइमिंग तो बहुत मायने रखता है, तो हाँ टाइमिंग मायने रखता है, लेकिन ये कुछ ऐसे लोगों के लिए जो चाहकर भी टाइम फॉलो नहीं कर पाते हैं, उनके लिए ये बातें हैं कि हर वक्त ऐसा नहीं है कि अगर मैं 12 बजे खाऊं तो मेरा वेट लॉस नहीं होगा, बिल्कुल होगा। बस देखना ये है कि मैं 12 बजे क्या काम करने जा रही हूँ, या क्या काम कर रही हूँ, या फिर 12 बजे मैं जब सोने जा रही हूँ तो मैं ऐसा क्या ले रही हूँ। घी के पराठे कोई 12 बजे खा के सोएगा तो वेट गेन होगा ही, और अगर कोई 1 प्लेट क्या 2 प्लेट 3 प्लेट खीरा खा के सो जाएगा तो उसे थोड़ी ना वेट गेन होगा। अब कितने लोगों को ठंड में खीरा, जैसे मुझे ना, मैं आप देखे होंगे मैं डिनर में कभी खीरा नहीं लेती हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा टॉन्सिल की इशू है, तो जरूरी नहीं कि सारे लोगों को हो। तो जिनकी तासीर, एक मैसेज आया था कि उनका पेट ना गर्म करता है, हीट है उनके बॉडी में, तो वैसे लोग रात में खीरा खाइए, 2 खाइए, 3 खाइए, ककड़ी खाइए, अभी गर्मियाँ हैं, तरबूज का तो सीजन चला गया, तरबूज भी खाइए, मैंगो भी बहुत अच्छा होता है, लेकिन वही है उसे दिन में खाइए। अगर आप रात में खाना चाहते हैं, आपको वही टाइम है रात में ही खाने का, तो थोड़े से रोटी चावल को कम करके उसे खाइए, आपका पोषण पर ध्यान रखिए और उसे रिप्लेस भी कीजिए हो सके तो। और थोड़ा सा तो देखिए भूख कंट्रोल करना ही पड़ता है, किसी अच्छी चीज़ को पाने के लिए कुछ ना कुछ तो खोना ही पड़ता है। अगर पूरे दिन भर इंसान खाते ही रहे, बॉडी को इतनी नीड नहीं है, और तब कोई चाहे कि वेट लॉस हो तो थोड़ा सा मुश्किल है, मुश्किल तो है ही, थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा, लेकिन हो जाएगा।
और कुछ था, और तो मुझे लगता है मैंने सब कुछ कवर कर दिया है। थैंक यू मैं बोल ही चुकी हूँ दिल से सभी लोगों को जो कमेंट करते हैं, नहीं करते हैं, जो सब्सक्राइब किए हैं, जो नहीं किए हैं, मेरे वीडियोस को देखते हैं, पसंद करते हैं, मुझे पसंद करते हैं, मेरी बातों से मोटिवेट होते हैं, वही मेरे लिए बहुत 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 बड़ी बात है। तो इसके लिए तो आप सबका शुक्रिया। लेकिन हाँ, थोड़ा सब्सक्राइब कर दिया करिएगा और एक लाइक कर दिया करिएगा वीडियोस पर ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं भी मोटिवेट हो जाती हूँ और मुझे वीडियो बनाने का मन भी करता है। तो इसीलिए थोड़ा अगर वीडियो पसंद आते होंगे ना, मेरे अच्छे लगते होंगे और सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, तो प्लीज़ चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर वीडियो अच्छे लगते हो तो एक लाइक बटन दबाया कीजिए। जिन्हें भी इस तरह की वीडियोस मतलब ज़रूरत हो, नीड है, जिनको, उन्हें वीडियो को शेयर भी कर दिया करिए और कमेंट करके जरूर बताया करिए ना कि आपको किस तरह की वीडियोस और चाहिए, किस तरह के हेल्प चाहिए, कौन सी चीज़ें मेरी आपको अच्छी लगती है और कौन सी चीज़ें मेरी आपको अच्छी नहीं लगती है। जैसे कि कल के ब्लॉग में कमेंट आया था, मुझे याद आ गया कि वो बोल रही थी कि आप हाथों का यूज़ क्यों करती हैं। इडली का जब मैं सूजी घोल रही थी ना अप्पे, तो उस बैटर में मैं इडली के जो स्टैंड था उसमें मैं डाल रही थी, हाथों का यूज़ कर रही थी, तो उनका कमेंट आया था। तो डियर, सबसे पहले तो मैं आप बता दूं कि मुझे बुरा नहीं लगा, मैं उनको आंसर भी कर दी। लेकिन हाँ, यहाँ पे बहुत लोगों के मन में ये बात आता होगा, तो मैं यहाँ बता दूं कि आप ये मत समझिएगा कि मैं उस कमेंट पर मुझे मतलब मैं बैड कमेंट है उसे मतलब यहाँ पे शो कर रही हूँ। बिल्कुल भी उनकी बातों का मुझे बुरा नहीं लगा, बल्कि अच्छा लगा कि मेरे वो हर चीज़ को नोटिस कर रही हैं, अच्छी बातों को नोटिस कर रही हैं, साथ में खराब बातों को भी नोटिस कर रही हैं। तो डियर देखिए, हाथों का ऐसा है ना कि मैं बताई हूँ, सूजी का जो बैटर है, जब इडली बनाते हैं या कोई चीज़ घोलते हैं, तो जिसे जितना अच्छे से फेंटेंगे ना, हमारे फेंटना बोला जाता है, तो जितना अच्छे से फेंटेंगे ना हम, उतना ही वो फ्लफी होता है। तो इस तरह की चीज़ों के लिए हाथ लगाना ही पड़ता है, क्योंकि ऐसे विस्कर जो होते हैं ना, जो मिलाते हैं, वो सब चीज़ मैं नहीं रखी हूँ, तो मेरा हाथों का इस्तेमाल मुझे करना होता है। और ऊपर से मैं किचन में जाती हूँ ना, मेरे हाथ बहुत क्लीन है। नेल बढ़ाने का, नेल पॉलिश करने का, ये सब मुझे कोई ज़्यादा शौक नहीं है। जब कभी कोई पर्व त्यौहार, तीज त्यौहार हमारे यहाँ आता है, कभी पार्टी वगैरह में जाती हूँ, तो ये इसी पर ही नेल पेंट लगा लेती हूँ। मेरी बेटी बोलती भी है कि मम्मा तुम नेल बढ़ाओ, तो मुझे ऐसा नहीं है बचपन से, क्योंकि बच्चे जब छोटे थे तो उनके कारण नेल नहीं बढ़ाई, और मेरा नेल ना उतना ऐसा है भी नहीं, बढ़ाने वाला नेल नहीं है, तुरंत टूट जाता है। तो मेरे नेल भी बहुत छोटे रहते हैं। अच्छे से हैंड को वॉश करके ही मैं किचन में जाती हूँ। और कुछ काम ऐसे होते हैं डियर किचन के, जिसमें हाथों की जरूरत होती है, जैसे कि मैं आपको बताई हूँ, आटा लगाना। जैसा आटा आप कितना भी हो, मशीन में भी बहुत दिक्कत होता है। अगर किसी के पास मशीन है तो मशीन में भी बहुत दिक्कत होता है। तो कुछ काम ऐसे होते हैं जैसे, और साथ में वही मैं बोलूँगी, कमेंट किया करिए, हर चीज़ पूछा करिए, जो चीज़ कमी दिखती है वो भी मैं सुधारने की कोशिश करूँगी। मैं ये नहीं बोलती हूँ कि मैं सब कुछ मेरा मतलब परफेक्ट है। अगर परफेक्ट रहता तो अभी तक तो बहुत कुछ सब्सक्राइबर वगैरह बढ़ जाता, व्यूज़ भी बढ़ता, जो कि ऐसा हो नहीं रहा है। एनीवे, कोई बात नहीं है। किसी को कोई चीज़ बहुत लेट से मिलता है, किसी को बहुत जल्दी मिलता है। आप लोग का प्यार मिल रहा है, वही काफ़ी है मेरे लिए, बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। मैं बहुत खुश हूँ। एनीवे, तो चलिए, बातचीत तो मुझे लगता है वेट लॉस से रिलेटेड मैं सबकी बातें कर ली। आज मैं कुछ रेसिपी खास शेयर नहीं कर पाऊंगी, सॉरी। अंजू जी बोली थी कि आप मखाना की खीर बनाइएगा, तो अगर लाइन, क्योंकि अभी 3:30 बज रहा है और 3:30 से ज़्यादा, आप तो बातचीत करें तो 3:30 से ज़्यादा ही हो गया होगा, और पावर अभी तक नहीं आई है। देख ही रहे होंगे मेरे रूम की लाइट भी नहीं ऑन है, तो पावर तो आई नहीं है। अगर रात में कुछ इशू मतलब लाइन आए, तब तो मैं मखाना की खीर बनाऊंगी और उसे शेयर करूंगी। अगर नहीं आए तो आज के लिए सॉरी। कल मैं जरूर कोशिश करूंगी कि आपके लिए अंजू जी मखाना की खीर बनाऊं, जरूर कोशिश करूंगी। तो चलिए, अब कुछ और बातें कर लेते हैं वेट लॉस से रिलेटेड। मुझे लगता है मैं सब कुछ बोल चुकी हूँ, और अब कुछ बातें करेंगे एक अलग टॉपिक पर। एक दो बार इन बातों को शेयर की हूँ, लेकिन आज मैं फिर से एक बार बोल रही हूँ कि मैं जो ब्लॉग बनाती हूँ घर पे, तो जो भी मैं कुर्ती पहनती हूँ, ड्रेसेस पहनती हूँ, कुछ लोग बहुत कभी कभी तारीफ करते हैं कि हाँ आपका ये ड्रेस अच्छा है, कभी ये ड्रेस अच्छा है। तो वही मैं सोची कि आप लोग से थोड़ा इस बारे में बात कर लूँ। मैं जो भी ड्रेस मंगवाती हूँ ना अपने लिए, खास करके घर में पहनने के लिए, क्योंकि हम हाउसवाइफ हैं, हमें कोई बहुत एक्सपेंसिव चीज़ें रोज रोज एक्सपेंसिव कपड़े, पार्टी वेयर हो या कुछ इंपॉर्टेंट शादी ब्याह हो, तो उसके लिए मार्केट से साड़ी जाके थोड़े एक्सपेंसिव खरीदती हूँ। ऑफिशियली सबको ही खरीदती हूँ। मैं घर पे कपड़े, ड्रेसेस वगैरह यूज़ करती हूँ ना, वो जनरली मैं ऑनलाइन मंगवाती हूँ, क्योंकि ऑनलाइन के जो कपड़े होते हैं ना, अफोर्डेबल रेंज में मिल जाते हैं। और क्या है ना कि कपड़े की जो क्वालिटी होती है ना, वो भी अच्छी होती है। ब्लॉग मेरे आप लोग देखते होंगे, अधिकतर, मैं सब नहीं बोलूँगी, लेकिन अधिकतर मैं ऑनलाइन कपड़ा मंगवाती हूँ। और 3-4 जगह से ही मैं अपना ड्रेस मंगवाती हूँ, घर में पहनने वाले कपड़े, जो कि फ्लिपकार्ट, अमेजन
मीशो और मिंत्रा, इन सब चीज़ों से मैं मंगवाती हूँ अपने ड्रेसेस घर में पहनने वाले। कुछ एक दो बाहर के भी मंगवाती हूँ, ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ घर में तो अधिकतर मंगवाती हूँ। तो मैं सोची कि चलो इस वीडियो में कुछ उनके बारे में बात करूँ, क्योंकि मैं ना मतलब 3-4 दिन पहले ने एक फ्लिपकार्ट से ड्रेस मंगवाई हूँ, बहुत ही सुंदर है, बहुत अच्छी ड्रेस है। तो मैं सोची चलो आप लोग से आज बातचीत में ये भी शेयर कर दूँ। अगर आप लोग को पसंद आए उन सब ड्रेस, वो ड्रेस जो मैं दिखा रही हूँ, तो आप लोग जरूर मुझसे उसका लिंक मांगिएगा, मैं दे दूंगी, आप लोग लीजिएगा, मतलब बिना किसी टेंशन के। अब आप लोग ये सोचते होंगे कि मैं तो यूज नहीं की हूँ, तो मैं कैसे ऐसे मतलब बोल सकती हूँ इतने मतलब कॉन्फिडेंस के साथ कि वो ड्रेस बहुत अच्छा होगा। तो सबसे पहले वो ड्रेस देख लीजिए, उसके बाद बताती हूँ कि मैं क्यों हूँ इतना कॉन्फिडेंट। थोड़ा सा मैं अपने और ट्राइपॉड को दूर की हूँ ताकि मतलब ड्रेसेस में वो ड्रेस जो मैं नया है वो दिखा सकूँ और ये बता सकूँ कि मैं इस ड्रेस के प्रति क्यों इतनी कॉन्फिडेंट हूँ। इसलिए मुझे थोड़ा सा दूर करना पड़ा। आवाज आ रही होगी, मैं थोड़ा और लाउड बोल रही हूँ। एक्चुअली मेरे पास माइक है, मैं माइक मंगवाई हूँ, लेकिन वो बंद कमरे में अगर मैं माइक यूज करूंगी ना तो आवाज बहुत फटा सा जाएगा, तो क्लियर वॉइस नहीं जाएगी मेरी आप लोगों को, इसलिए मैं माइक यूज नहीं की हूँ। वो मतलब वो जो माइक है ना वो बाहर आउटडोर के लिए, जो कि मैं ब्लॉगिंग करती ही नहीं हूँ आउटडोर में, मुझे समझ ही नहीं आता कि मैं क्या करूँ। तो अब तक ये चीज प्रॉब्लम सॉल्व हो गए। एंड मे भी आप लोगों को दिखता होगा, ये वो ड्रेस है जो मैं फ्लिपकार्ट से मंगवाई हूँ। मैं बोली हूँ ना, मैं फ्लिपकार्ट से, अमेजन से, मीशो से और मिंत्रा से भी ड्रेसेस मंगवाती हूँ, अपने लिए और अपनी बेटी के लिए भी, क्योंकि बेटी का भी वही होता है, रोज ट्यूशन जाना रहता है उसे। तो और मेरे बच्चे हैं ना, आप देखते होंगे थोड़ी लंबाई उनकी जल्दी जल्दी बढ़ती है, तो इसीलिए मैं ना घर में पहनने वाले कपड़े में सोचती हूँ ऑनलाइन अपनी बेटी के लिए मंगवा दूँ, ताकि अगर बढ़े भी तो मतलब उसका जो पैसा उसमें जो मैं लगाई हूँ ना, वो उसके लंबाई बढ़ने के पहले ही मतलब सॉर्ट आउट हो जाए, मतलब सद जाए जिसको बोल सकते हैं। तो इसीलिए मैं उसके लिए भी ऑनलाइन मंगवाती हूँ कपड़े, और अपने लिए भी घर में पहनने के लिए। और ऐसा नहीं है कि आप इसे घर में ही पहन सकते हैं। अब एक इतना सुंदर सूट है, मैं दिखाऊंगी कि आप जो ऑफिस जाते हैं ना, या जो कोई स्कूल में वर्क करती होंगी ना, वो सब भी पहन सकती है। ये बहुत ही अच्छा, एकदम खूब सुंदर मतलब सूट लगा। इसका कलर भी इतनी सुंदर है, देखिए, पता नहीं लग रहा होगा कि नहीं, मैं ठीक से दिखा पा रही हूँ कि नहीं। देखिए ये पूरा नीचे तक है, बहुत अच्छा है। और इसमें ना ये नीचे का भी है और इसमें साथ में दुपट्टा भी है, मतलब एक पैंट है और दुपट्टा है, तीनों सेट है। और तीनों की मतलब तीनों ही ना 500 से नीचे का है, मतलब ये सेट है ना, पूरा कुर्ता सेट विद दुपट्टा, ये 500 से नीचे का है। और कॉन्फिडेंस से मैं क्यों बोल रही हूँ कि ये बहुत ही अच्छा होने वाला है, क्यों, जो भी आपको बताएं कि मतलब फ्लिपकार्ट से मैं शॉपिंग करती हूँ, तो ये सारे ड्रेसेस पहले फ्लिपकार्ट के हैं, और जो भी मैं यूज कर रही हूँ ना उसका रिव्यू बहुत ही अच्छा है। कैसे, वो अभी मैं आपको बताती हूँ। ये जो कुर्ती है, सॉरी आयरन नहीं किया हुआ है, खाली मैं धो के रखी हूँ, आयरन फुर्सत ही नहीं मिलता है, क्या बताऊँ। तो देखिए ये जो कुर्ती है, चाहे ये रेड वाला है, एक सेकंड मैं खोल के दिखा देती हूँ। ये रेड वाली जो कुर्ती है, आप लोग देखे होंगे, मैं शेयर की हूँ पहले भी। ये जो मेरी रेड वाली कुर्ती है और ये जो ब्लू वाली कुर्ती है, ये जो ब्लू वाली कुर्ती है जो मैं रोज ब्लॉग में पहनती हूँ, आप लोग देखते होंगे डेली बेसिस पर मैं इसे पहनती हूँ। ये जो येलो वाली कुर्ती है, ये एक सेकंड, ये जो येलो वाली कुर्ती है ये मैं डेली पहनती हूँ, डेली बेसिस पर। और ये मैं 1-2 दिन से नहीं, पिछले 4 मतलब ये मार्च में मैं मंगवाई हूँ, मार्च के टाइम पे ये मंगवाई हूँ। मैं इसका ब्लॉग भी बनाई थी, पता नहीं आप लोग देखे होंगे कि नहीं। और ये मार्च से ये कंटिन्यू मशीन में वॉश होता है, मशीन में, वॉशिंग मशीन में मैं वॉश करती हूँ इसे, और कंटिन्यू वॉश हो रहा है और डेली मैं पहनती हूँ। आप लोग ब्लॉग जो रेगुलर देखते होंगे ना उन्हें पता होगा। और इस कपड़े में एक मतलब जरा सा भी इसका रंग कम नहीं हुआ, देख के भी आप लोग को लगता होगा आयरन नहीं है तो शायद उतना खिल के नहीं आ रहा है, लेकिन देखिए एक मतलब मुझे तो पहले लगा था कि नीले वाले से रंग जाएगी, क्योंकि जनरली देखा जाता है कि नीले जो कपड़े होते हैं ना उससे रंग जाता है, कलर जाता है। लेकिन इससे ना आप देखिए जैसा था पहला दिन वैसा आज भी है, मतलब ड्रॉप से भी रंग नहीं गया। मैं बहुत ही ज्यादा ना इसे लेके मैं बहुत ज्यादा मतलब आश्चर्यचकित हूँ कि रंग ही नहीं गया इस कपड़े का। मशीन में धोती हूँ इसे। और ये भी देखिए रेड है, इतने डीप कलर और प्योर कॉटन, जबकि अगर प्योर कॉटन आप कपड़े मार्केट से भी लीजिएगा ना और ये नीला रंग का रहना है तो डेफिनेटली कलर जाता है, डेफिनेटली जाता है, 1 वॉश में तो जरूर जाता है। लेकिन बिलीव कीजिए आप लोग, इसका एक
ड्रॉप कलर नहीं गया, मतलब कहीं से भी इसका कलर नहीं हुआ है। और इसकी सिलाई इतनी अच्छी है कि कहीं से ना ये सिलाई इसका लूज हुआ है ना इसका सिलाई। जनरली आप देखते होंगे ना ऑनलाइन कपड़ों के ना स्टिच जल्दी खुल जाते हैं, स्टिच खुल जाते हैं उनके कपड़े, लूज सिलाई होती है, लेकिन इसकी आज तक नहीं हुई है। 4 महीने से मैं पहनी हूँ इसका। हाँ, लेकिन एक बात मैं जैसे बताई हूँ कि मैं ना अब कपड़े थोड़े कंफर्टेबल पहनती हूँ, तो मेरे सारे कपड़े ना मेरे साइज से एक साइज बड़े ही होते हैं। तो इसीलिए मैं कॉन्फिडेंट हूँ इस कुर्ती के लिए कि मुझे पता है कि ये कुर्ती भी मैं फ्लिपकार्ट से ही मंगवाई हूँ। सारे कुर्ती जो मैं आप लोगों को दिखाई ना वो सब फ्लिपकार्ट का ही है। तो ये जो कुर्ती हो ना, मेरे पास इस कलर का भी नहीं था, तो मैं सोची कि चलो मंगवा लूँ, तो ये भी मैं पहनूंगी। तो ये सारे जो कुर्ती है ना, ये सारे कुर्ती मैं फ्लिपकार्ट से मंगवाई हूँ। मैं हमेशा पहनती हूँ अपने ब्लॉग में, आप लोग देखते होंगे रेगुलर, और उसे भी देखेंगे रेगुलर जब मैं पहनना स्टार्ट करूंगी। अभी 2-3 दिन पहले आया है, तो इसलिए मैं अभी यूज़ नहीं की हूँ। तो इन सारे कपड़े जो भी है ना, आप लोग बिल्कुल निश्चिंत होकर मंगवा सकते हैं। जिन्हें घर में अच्छा मतलब होता है ना, थोड़ा सा अपने को प्रेजेंटेबल दिखाना है, तो आप और इन जो कुर्ती में दिखाई ना, सबका नीचे भी है, बॉटम बियर भी है, सबके पैंट है, सबके पैंट सेट है, केवल कुर्ती नहीं है, केवल नीचे का पैंट सेट भी है। और सारी ही कुर्तियों का प्राइस विथ पैंट सभी का 500 से नीचे है। पहला बात हो गया। दूसरा बात, ये भले मैं 3 महीने पहले मार्च के समय मंगवाई हूँ, 3-4 महीने हो गए, लेकिन अभी भी ये फ्लिपकार्ट पे है और इसमें डिस्काउंट भी चल रहा है। बहुत ही अच्छी चीज़ है। अगर किन्हीं को चाहिए होगा कंफर्टेबल ऑफिस वगैरह जाने के लिए भी, जॉब पे जाने के लिए भी, तो आप मुझसे लिंक मांगिएगा तो मैं इसका लिंक दे दूँगी। तो बस मैं सोची कि चलो अब बातचीत कर ही रही हूँ तो यही चीज़ दिखा देती हूँ। और एक चीज़ का मैं रिक्वेस्ट और करूँगी आप सभी से, जैसा कि मैं बताई कि मैं अपने लिए और अपनी बेटी के लिए ऑनलाइन शॉपिंग करते रहती हूँ। ऐसा नहीं है कि ड्रेसेस की बहुत सारी शॉपिंग मेरी होती है ऑनलाइन। तो अगर आप लोग पसंद करते हो इस तरह जो मैं बताई हूँ, इस तरह की चीज़ें आप लोग देखना चाहते हो, तो कमेंट करके बताइएगा। तो अगर मैं आगे से कभी भी इस तरह की शॉपिंग करूँगी ना, तो आप लोग से शेयर करूँगी, तो आप लोग चाहें तो उससे बाय कर सकते हैं। ऐसी तरह मैं बेटी के लिए भी अपने ड्रेसेस वगैरह कुछ लेती हूँ, तो मैं उसे भी शेयर कर दिया करूँगी कि हाँ मैं यहाँ से ली हूँ। बहुत मतलब मैं बताया ना, बहुत रेयर होता है, कहीं पार्टी हो या हमारे घर में शादी हो तो ही हम बाहर का मतलब जाते हैं शॉपिंग मॉल में वगैरह में। लेकिन मेरा और मेरी बेटी का अधिकतर कपड़ा ना मतलब घर में पहनने के लिए मैं, और इसे पहन के मैं बाहर में निकल जाती हूँ। ऐसा नहीं है, जैसे मैं बताई ना, इसे आप ऑफिस में पहन के जा सकते हैं। मुझे ऑफिस नहीं जाना रहता है, तो मेरा घर ही मेरा ऑफिस है, यही काम भी हमारा ऑफिस है। तो घर पे भी अच्छा बन के रहना अच्छी बात होती है। आप अच्छे रहेंगे तो कॉन्फिडेंट आएगा तो आप सब कुछ अच्छे से कीजिएगा। तो बताइएगा कमेंट करके कि इस तरह की जो चीज़ें हैं आप लोग को और देखनी है कि नहीं। मैं कुछ शॉपिंग जब करती हूँ तो आप लोग शेयर कर दिया करूँगी। एक तो ये सारे कॉटन के हैं, गर्मी के लिए बहुत अच्छे हैं, अफोर्डेबल हैं, विथ पैंट मिल रहे हैं। तो मैं तो जरूर बोलूँगी कि आपको ट्राई करना चाहिए, क्योंकि गर्मी भले भी बरसात आ रही है, आ रही है क्या, लेकिन बरसात में भी उमस है, यहाँ पे ह्यूमिडिटी बहुत है। जैसे मैं बंद की हूँ ना, तो पूरा हालत ख़राब है, पता चलता होगा कि नहीं, लेकिन पूरा गर्मी से हालत ख़राब है। तो इस तरह की चीज़ें ना ह्यूमिडिटी वाले मौसम में भी, मतलब जब भी बरसात आ रही है ना, मतलब सितंबर के हाफ अक्टूबर तक भी आप ऐसे कॉटन के ड्रेसेस पहन सकते हैं, सूट। तो चलिए, बातचीत बहुत हो गई है, बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो, तो फिर से हम लोग देखेंगे मीनिंग एनीवे। तो इसीलिए अब बातचीत बंद करते हुए इस ब्लॉग को मैं यहीं बंद करती हूँ। और फिर से एक बार बोल देती हूँ, अगर अब चूंकि मैं अभी तो बात कर रही हूँ, मुझे पता नहीं है रात में क्या सिचुएशन होने वाला है, अगर लाइन रहा, पावर आ गया, तो मैं जरूर से एक रेसिपी बताऊंगी मखाना की खीर की। अगर नहीं आया तो कम से कम एटलीस्ट मैं वो थाली जरूर दिखा दूंगी जो मैं खा रही हूँ। तो बस अब बातचीत को बंद करते हैं। आज का ब्लॉग कैसा लगा, आज की वीडियोस, मेरी बातें कैसी लगी, आप लोग को जरूर बताइएगा, मुझे इंतजार रहेगा। सभी लोग थोड़ा थोड़ा कमेंट कर दिया करिए ना, सभी लोग कर दिया करिए, अच्छा लगता है मुझे, आपके कमेंट पढ़ती हूँ ना तो बहुत अच्छा लगता है। शिवानी जी, आप भी बताइएगा कि आपका जो प्रॉब्लम है उसे मैं कुछ हद तक हेल्प कर पाई कि नहीं। कुछ डाउट रह गया हो तो उसे क्लियर करने के लिए कमेंट भी कीजिएगा, मैं उसका भी रिप्लाई करूंगी। और एक सवाल था कि इंस्टाग्राम के बारे में, एक जन और पूछा था कि आप इंस्टाग्राम यूज़ करती हो कि नहीं। तो डियर, इंस्टाग्राम पर मेरी अकाउंट है मेरे इंस्टाग्राम पर, लेकिन ना मैं ज़्यादा उस पर क्या बोलूँगी, एक्टिव नहीं हूँ।
एक दो मतलब कुछ रील्स में डाली हूँ फैमिली से रिलेटेड या कुछ ऐसे ही, मतलब इससे जो मैं वर्क कर रही हूँ ना इससे रिलेटेड कुछ मैं नहीं डाली हूँ। लेकिन हाँ, मैं इंस्टाग्राम पे हूँ। अगर आप चाहते हैं कि आप मेरे इंस्टाग्राम से जुड़ना चाहते हैं मुझसे तो बोलिएगा, मैं आप लोग को आईडी दे दूंगी। और अगर आप चाहते हैं कि मैं उसमें कुछ वीडियोस, देखिए रील्स वगैरह ना थोड़ा सा मेरे बस की चीज़ नहीं लगती है मुझे रील्स बनाना, मतलब मैं रील्स बहुत कम बहुत रेयर ही बनाती हूँ और यूट्यूब पे पूरा ध्यान दी हूँ। लेकिन हाँ, अगर आप लोग चाहेंगे जैसे कि ड्रेसेस वगैरह का, अगर आप लोग चाहें कि इंस्टाग्राम पे मैं पोस्ट करूँ इस तरह की चीज़ें, ड्रेस वगैरह जो मैं लेती हूँ, जो बाय करती हूँ, तो वो मैं करूँगी आप लोग के लिए। अगर आप लोग को पसंद है कि इंस्टाग्राम से आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, इंस्टाग्राम पर मुझे आप देखना चाहते हैं, तो मैं उसी अपने आईडी को ना कंटिन्यू करूँगी। मतलब एक्टिव नहीं हूँ ना, तो अभी उस पर कुछ हो नहीं रहा। काफ़ी पहले पहले कि आप मेरे वो इंस्टाग्राम पे देखिएगा ना, बहुत मोटी लगूंगी मैं आपको, तो बस वही है। तो इसीलिए अगर आप बोलेंगे तो मैं इंस्टाग्राम पर फिर से अपनी सब वीडियो डालूंगी, तो आप लोग को वहाँ भी दिखेगा, आप लोग को लिंक भी दे दूंगी, तो वो सब आपको कमेंट करके बताना पड़ेगा। तो बस कमेंट करते रहिए, मुझे प्यार देते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। मिलूंगी फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी। तो कुछ ऐसी स्थिति थी सुबह उठने के बाद, इस टाइम पे घड़ी पे 8:30 या 9 बज रहे होंगे। यहाँ मेरी बेटी का बैग और उसका आई कार्ड वगैरह रखा हुआ है, क्योंकि मैं रात में उसे बोल देती हूँ कि रूटीन वगैरह सजा के बैग यहाँ रख दो। देखिए यहाँ मैं मोबाइल का जब फ्लैश लाइट ऑन कर रही हूँ तो आप लोग को दिखाई दे रहा है उजाला, लेकिन जैसे ही मैं फ्लैश लाइट ऑफ करूँगी ये सारा घर अंधेरा हो जाएगा, मतलब पूरा रूम अंधेरा है। बाहर की रोशनी है लेकिन हाँ ऐसे ये इतना अंधेरा हो जाएगा, तो इसलिए ना मुझे बहुत परेशानी हो रही थी वीडियो शूट करने में, ब्लॉग बनाने में। और यहाँ मैं ब्रेकफास्ट बना रही हूँ अभी, और यहाँ मैं देखिए आप लोगों को दिखा रही हूँ कि किचन की खिड़की मुझे अभी खोलना पड़ा खाना बनाने के लिए, क्योंकि चिमनी भी नहीं चलता है। जब हमारे यहाँ लाइन नहीं होती है ना तो चिमनी नहीं चलता है, और जनरेटर भी उन लोग बंद कर दिए थे तो चिमनी नहीं चल रहा था। तो पूरा जब मैं बना रही थी ना, यहाँ मैं नाश्ता में पास्ता बना रही हूँ, और जब मैं पास्ता बना रही थी तब उस समय मैं बच्चों को उठा दी थी, उससे पहले तक बच्चे सोए हुए थे। पास्ता बनाते इस टाइम पे 9:30 के करीब हो रहा होगा। और देखिए अगर मैं खिड़की खोल के ब्लॉगिंग करती तो सामने में जिनका किचन है उनको दिख जाता, जो कि मैं किसी को बताई नहीं हूँ कि मैं ब्लॉगिंग करती हूँ, यूट्यूब पे मेरा चैनल है। और अगर लाइट बंद करके बनाती तो ऐसे अंधेरे अंधेरे में आप लोगों को क्या ही समझ में आता, और लाइट ऑन करते ही फ्लैश से उन लोगों को समझ में आ जाता है कि वीडियो बन रहा है, ट्राइपॉड दिख जाता। तो यही कारण था कि मैं आज वीडियो ब्लॉग पूरा नहीं बना पाई हूँ। ये नाश्ता है हम तीनों का, मैं यहाँ पे फ्लैश लाइट ऑन कर दी हूँ थोड़ी देर के लिए, और बेटी को बोल रही थी कि थोड़ा खिड़की की तरफ ध्यान देना, कोई देख तो नहीं रहा है ना। तो यहाँ पे वही है, क्योंकि पूरा किचन में धुआं सा हो रखा है, क्योंकि चिमनी के बिना ही बनाई हूँ। तो मसाले वाली चीज़ है, थोड़ा सा भुनने वगैरह में, सब्जी में, मसालों में पास्ता मसाला वगैरह डाला है। साधारण सी रेसिपी है, मैं बहुत बार बनाई हूँ। और ये मैदा का पास्ता नहीं है, तो जो छोटी वाली प्लेट है वो मेरा ब्रेकफास्ट है, मतलब ये, और बाकी मैं दोनों बच्चों का निकाल ली हूँ। इस टाइम पे मेरी देखिए हाउस हेल्पर भी आई है, जो बचा हुआ पास्ता कढ़ाई में देखिए वो मैं अपनी हाउस हेल्पर को भी दे दी थी खाने के लिए। और देखिए यहाँ पे वो भी बेचारी अपने मोबाइल का टॉर्च जला के काम कर रही है, मतलब बाहर के रूम में तो रोशनी है, बाहर वाली रोशनी, लेकिन हाँ इस रूम में खास करके किचन में, तो जब किचन में मैं रेसिपी ही नहीं दिखा पाऊंगी तो फिर ब्लॉग ऐसे क्या ही बनाऊं। और बाकी का काम तो मेरा हाउस हेल्पर भी करती है, बाकी मेरा किचन में ही काम होता है, तो मैं इसलिए ब्लॉगिंग नहीं कर पाई थी। ये मेरा लंच का टाइम है, और लंच में मैं भिंडी की सब्जी बनाई थी सूखी वाली, और रोटी बनाई थी, जिसका मैं नहीं ली हूँ वीडियो। यहाँ मैं अपनी बेटी को बोली कि लाइट ऑन करके थोड़ा सा दिखा दो। लंच मेरा हुआ था 2 रोटी, साथ में भिंडी की सब्जी और थोड़ा सा खीरा। और डिनर में मैं खाई थी सबके लिए, मैं दोनों बच्चों के लिए भी दूध रोटी बनाई थी, तो मैं भी दूध रोटी ही डिनर में खाई। ब्लॉगिंग नहीं कर पाई थी क्योंकि लाइन काफ़ी देर रात में आया, मतलब 10 बजे के बाद आया, तो 1 रोटी के साथ मेरा हुआ था डिनर।